Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss linear thermal expansion with explanation and derivation. Before starting video, you are requested to subscribe our channel, and now we will discuss linear thermal expansion. Today we will discuss the linear expansion, that is the type of thermal expansion. And as we know that linear expansion only occurs in solid materials. It means के linear expansion सिर्फ solid materials में होती है. तो आज हम linear expansion को discuss करते हैं. Friends, so linear expansions का मतलब ये है कि कोई भी solid है, उसकी length अगर heat करने के बाद बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड में हुई है. तो ये जो एक्सपेंशन होती है किसी भी सॉलिड में, इसको कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, या फिर ये एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन होती है, या फिर इसकी एक्सपेंशन जो है कह लेते हैं कि एक ही एक्सिस में होती है, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है लीनियर एक्सपेंशन. सपोज करें कि ये एक स्ट्रिप है जिसको हमने हीट किया. तो हीट करने के बाद क्या हुआ? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो रेडियल एक्सपेंशन हुई यहाँ पर, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. मगर ज़्यादा जो इसमें हीट करने के बाद एक्सपेंशन होगी वो होगी इसकी लेंथ में, वन डायरेक्शनल लेंथ में इसकी एक्सपेंशन होगी, जिसकी वजह से हमने इसका नाम दिया कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन हुई है. अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं फॉर लीनियर एक्सपेंशन. ये एक स्ट्रिप है, इसकी लेंथ को L1 कह सकते हैं कि बगैर हीट की करने से पहले ओरिजिनल लेंथ इसकी L1 हो सकती है, L0 या फिर L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है इनिशियली इसकी एक लेंथ है तो इसके सराउंडिंग कोई टेम्परेचर भी होगा, जिसको हमने T1 या फिर TO या फिर T से रिप्रेजेंट किया, जिसे हम कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर. जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, जिसे हमने नाम दिया L2 का. तो हीट करने से पहले L1 लेंथ थी और बाद में L2, तो इसकी लेंथ में जो है चेंज आया, जिसे हमने कहा डेल्टा L से रिप्रेजेंट किया है. डेल्टा L जो है वो चेंज है लेंथ में, जो कि हीट करने के बाद आया. तो हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा ना, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया T2 से, और डेल्टा T जो कि चेंज इन टेम्परेचर आया वो इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दी स्ट्रिप और कह लें. अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल जो हमारा लेंथ है, इनिशियल लेंथ जो है जितनी ज़्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी उतना ज़्यादा आएगा. तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. फ्रेंड्स, इसी तरह ही इनिशियली जो हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, यानी कि किसी भी मेटल को जितना ज़्यादा टेम्परेचर से हीट करेंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो उसकी चेंज इन लेंथ यानी लीनियर एक्सपेंशन, जो लेंथ में एक्सपेंशन आई है वो उतनी ज़्यादा होगी. तो चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा, कम टेम्परेचर पर कम लेंथ में चेंज आएगा, एक्सपेंशन उतनी कम होगी. हम कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length, initial length, and it is directly proportional to change in temperature. So delta L हमारी इक्वेशन बनती है जी, delta L is directly proportional to L1 into change in temperature. यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो जब भी इक्वल में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. जी हाँ, यहाँ पर अल्फ़ा कांस्टेंट है. अल्फ़ा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मेटल पर. ठीक है, हर मेटल की अपनी एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होती है, यानी हर मेटल की डिफरेंट अल्फ़ा वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है. तो इसलिए अल्फ़ा यहाँ पे आ गया, और
इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटीरियल। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल आवर L1 and divided by L1 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 इंटू डेल्टा टी। इट मीन्स के जो हमारा जो है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसी इक्वेशन में जो है डेल्टा एल इक्वल की दूसरी साइड जो है L1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड हो जाएंगे, और ये हमारी इक्वेशन, इसके ज़रिए से हम चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या आंसर होता है, तो हमें जो है इसी की इक्वेशन में जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, L1 का चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ L1 इनिशियल लेंथ का भी मीटर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू केल्विन। इसी तरह से मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय केल्विन, 1 डिवाइडेड बाय केल्विन आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो यूनिट है वो पर केल्विन। यहाँ पर केल्विन, पर सेल्सियस, पर फ़ारेनहाइट, ये 3 टेम्परेचर के यूनिट्स हैं जो कि तीनों हो सकते हैं कोफिशिएंट के तौर पर। यूनिट जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन का जो यूनिट है वो पर केल्विन भी हो सकता है, पर सेल्सियस या पर फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। यहाँ पर हम सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए हमने क्या करना है जी, अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 0 सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने जस्ट उसमें 273 ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो केल्विन में आएगा। करो कि जो T2 टेम्परेचर है, यानी फाइनल टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें अगर हम 1 ऐड कर ले, 1 में जो है हम 273 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर केल्विन में आ जाएगा, 274 केल्विन आ जाएगा। तरह अगर हम देखें तो सेल्सियस में कितना चेंज आया है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, तो T2 माइनस T1 सेल्सियस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। T2 1 है, T1 जो है 0 है, तो 1 माइनस 0 आंसर इज़ 1। इट मीन्स के चेंज इन डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है इसी 1 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे जी, T2 माइनस T1 केल्विन लगा देंगे। मतलब ये है कि हमारा जो T2 केल्विन वाला जो टेम्परेचर है वो 274 है, और T1 जो इनिशियल टेम्परेचर है वो केल्विन वाला 273 केल्विन है। तो T2 को जो है T1 से माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 1। तो इट मीन्स कि अगर हम जो है सेल्सियस में आंसर लिखें या केल्विन में, वो चेंज जो आता है वो वही रहता है, वो हमेशा चेंज नहीं होता। हमारा टेम्परेचर की यूनिट को चेंज कर देने से टेम्परेचर के चेंज वही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। तो डिग्री सेल्सियस में भी 1 का चेंज आया था, केल्विन में भी 1 का ही चेंज आएगा। तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ L1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ का फार्मूला होता है जी, चेंज इन लेंथ किसे कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ। के फाइनल लेंथ को हमने कहा था कि L2 है माइनस इनिशियल लेंथ जो थी हमारी L1 थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जी, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L1 डेल्टा टी। अब हमने L2 फाइंड आउट करना है, तो L माइनस L1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा जी L1 और L1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस हम कहते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी जो है फाइनल लेंथ आ जाएगी L2 करने के बाद ही। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें तो लेंथ ऑफ द रोड इज़ 10 मीटर एंड इनिशियल टेम्परेचर जो है 20 सेल्सियस है। व्हाट विल बी इंक्रीज इन द लेंथ इफ द टेम्परेचर इज़ रेज टू, अगर हम उसको 30 सेल्सियस पे उस रोड को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। जबकि हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन गिवन है। यहाँ पर T1 इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, और जो है हीट करने के बाद का टेम्परेचर T2 जो कि 30 सेल्सियस है उस रोड को।
और शुरू में रोड की लेंथ जो थी L1 थी जो कि 10 मीटर बताई गई है, और जो है हीट करने के बाद जो लेंथ में चेंज आया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर के, यानी T2 माइनस T1 के, जो कि बराबर है हमारे पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस 20 सेल्सियस। इट मीन्स के चेंज इन टेम्परेचर आया 10 सेल्सियस पर केल्विन। तो अब हम वही वाली इक्वेशन लिखेंगे जी, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ L1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो और L1 यानी इनिशियल लेंथ की वैल्यू गिवन हो, कोफिशिएंट ऑफ जो है लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू भी गिवन हो, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। हमारे पास जो है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पुट कर दी। इनिशियल लेंथ हमारी 10 मीटर वो भी यहाँ पे लगा दी, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन कह दें तो वो भी हमने लिख दिया। तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया फ्रेंड्स, तो आंसर आ गया 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो पावर्स जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हुआ करती है, 10 की पावर 2 हो जाएंगी। इस तरह से हमारा जो फाइनल चेंज इन लेंथ आंसर आया, जो कि लेंथ का यूनिट मीटर है तो यूनिट मीटर लिखा, और 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हमारा मीटर चेंज इन लेंथ आया। पर 10 की पावर -3 क्यों आया, क्योंकि -5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होते हैं या फिर जो है -5 में से 2 गए तो -3 आंसर आता है। तो इसी तरह ही आपके लिए एक होमवर्क है, ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।